वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और हमारी किचन क्वीन हमारे साथ है शेफ मुनीजा। अस्सलामुअलैकुम और ईद मुबारक आप सबको और आपको भी। हाँ, आपको भी, यानी पहले मैं आया था बाद में वो लोग आए। शेफ मुनीजा, ईद मुबारक आपको। थैंक यू शेफ मुनीजा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे फाइनली हमें मटन का कुछ नजर आ रहा है, राइट? बिल्कुल, क्योंकि ईद का टाइम है और मटन ना हो या बीफ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता ना, बिल्कुल सही बात है ना। कितना मैंने आपको तरसाया है ना। कितनी सही बात है, कितनी सही बात है। देते हैं। अच्छा, क्या पका रहे सही हैं है। आज जो है हम बना रहे हैं मटन मंदी, लहम मंदी। यूं यूं करके हड्डी में से देखिए गोश्त निकालते हैं। एक्चुअली ये अभी पूरी डन नहीं है, सही है। अच्छा। मैं इसकी थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है और मटन को गलने में टाइम लगता है। तो मैंने क्या किया था कि मटन को मैंने बॉईल किया था। बॉईल करने में क्या किया था कि मैंने पूरी रान ले ली। आप दस्ती ले सकते हैं, आप रान ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। या आप मटन के बड़े बड़े पीसेस भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दस्ती और रान लें, ठीक है। क्योंकि अक्सर कसाई जो है लोगों के काट देते हैं और फिर बाद में लोग परेशान हो रहे होते हैं कि क्या करें। तो जो है आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर रान या दस्ती लेनी है। उसके अंदर आपने 1 से 2 प्याज लेने हैं। उसके अंदर आपने जो है क्या नाम है, हरी मिर्चें शामिल करनी है, 2 से 3 4 जितने आपको स्पाइसी पसंद हो। थोड़ी सी काली मिर्च साबुत लेनी है आपने, ठीक है। 4 से 5 लौंग ले लेने हैं। 1 से 2 जो है वो दालचीनी के टुकड़े ले लेने हैं। बड़ी इलायची 2 ले लेनी है। छोटी इलायची 4 ले लेनी है। इलायची? इलायची इलायची आराम इलायची। से सांस लेने, बहुत ठीक टाइम है। और आपने 4 ले लेनी है। साथ साथ आपने इसके अंदर तेज़ पत्ता डालना है 1, और इसके अंदर आपने सौंफ डालनी है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा डालना है 1 टीस्पून, ठीक है। और इसके अंदर आपने शामिल करना है लहसुन और अदरक। भले आप मोटा मोटा काट के डाल दें, पेस्ट डाल दें, आपकी अपनी ऑप्शनल है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको इसके अंदर डाल के इसको आपने बॉयल कर लेना है। इतना पकाना है इसको कि ये टेंडर हो जाए, गल जाए। लेकिन आपको इसको बिल्कुल ही पूरा कम्प्लीटली डन नहीं करना है। अब इस स्टेज पे देखिए मैंने इसको बॉईल करके निकाल लिया। ये जो हमारी यखनी थी जो हमने इसके साथ पकाई, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक भी शामिल किया था। अब इसके अंदर जो हमने चावल जो है वो मैंने सेला ले लिया, तकरीबन यहाँ 1 kg राइस लिया है मैंने, ठीक है। इसको जब मैंने सोक किया तो इसके अंदर सोक करने में भी मैंने नमक शामिल किया था। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर क्या करें कि मैं इसके अंदर हमें जो है वो 2 ड्राइड लेमन जो है वो ऐड करने हैं, सही है। साबुत हाँ, काट के। साबुत ड्राइड हुए जो काले लीमू होते हैं वो शामिल करने हैं। तो वो मैं इसके अंदर एक अभी मेरे पास अवेलेबल था तो मैं वो शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर ये सोख के हुए चावल शामिल कर दूँगी। अच्छा, ये जो हमने रान जो है यहाँ पे इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं जो है वो आप ज़ाफ़रान भी ले सकते हैं अगर आपके पास ज़ाफ़रान अवेलेबल हो। मैं यहाँ पे मेरे पास कलर अवेलेबल था तो मैं वो ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर ये ऐड किया और जनाब इसके अंदर मैं ये पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो यखनी शामिल करूँगी, ठीक है। और मुझे उसके लिए स्पून चाहिए होगा जी डीप जी वाला। बिल्कुल, ये रहा। वो रहा। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये यखनी जो है हमने जिसको स्ट्रेन कर लिया, हमने इसको छान लिया, ठीक है। ये यखनी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमने इसके ऊपर ये जो कलर वाला ये जो पिसा हुआ गरम मसाला है और यखनी है, ये इसके ऊपर हमने लगा देनी है। जो देखा है आपने हल्का सा इसका कलर जो है तो वो, हाथ से भी कर सकती हैं, उससे बेहतर होगा मेरे ख्याल हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? ठीक है। दोनों साइड पे लगा देते हैं। इस साइड पे भी हम इसको पलट के लगा देते। क्या हो गया, आप चुप क्यों हैं? क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ और बड़े ये गौर मैं से देख रहे एब्जॉर्ब हैं। कर रहा हूँ कि मैं हाँ, घर में खुद कैसे बनाऊंगा। बहुत इजी है, इसमें क्या मुश्किल है। ये देखें जी, आराम से इसके ऊपर कलर हमने लगा दिया, इसके ऊपर हमने गरम मसाला लगाया। अब इसको जो है आपने क्या करना है कि इधर आप फॉइल लगा लें, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको ऐसे ही रोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अवन में रखूँगी, गरम हुआ है। ठीक है। थैंक यू। तारा। ये लीजिए, ठीक है। इसको हम बेक करेंगे अराउंड 45 मिनट्स आराम से। वो जो देखा है ना आपने, बिल्कुल जो है वो गला हुआ जो होता है वो बिल्कुल बोन से अलग हो रहा होता है, उसका ये रीज़न होता है, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम, ये राइस जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे, इसमें इसके अंदर जी यखनी में। ये जो चावल है इसी के फ्लेवर में पकेंगे, ओह वेरी नाइस, ठीक है। तो मैं मैं मदद करूं आपकी? बहुत हैवी एक तो प्याला हो रहा है, बेफिक्र हैं, चलो। हाँ। सुनिए, जो चावल का पानी आ रहा है इसका क्या करूं? मैं इसलिए स्पून से थोड़ा निकाल लेती हूँ ओके, इसको, ओके, चलो। ताकि इसका वेट कम हो जाए और हम जो है। अच्छा, पानी यखनी आपने इतनी रखनी कि चावल से 1 इंच ऊपर तक। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है तो आप ऊपर से निकाल के कम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दे मैं इसका पानी जो है वो एक्स्ट्रा, और अगर कम हो तो पानी डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि यखनी का फ्लेवर है ना, ठीक है।
तो ये एक्सेस वाटर हम निकाल ये देंगे। पहले से जिसमें करके रखती ना आप, अब पानी स्ट्रेन कर रही हैं? करा था लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा था अच्छा ना। दें। चलिए मैं कर लूँगी। Okay. थैंक यू। ठीक है, ये देखें क्योंकि आज ज़्यादा हमारे पास गेस्ट हैं जी। तो हमने जो है वो ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में खाना क्वांटिटी पका में रहे बनाया है। बिल्कुल ठीक है, ताकि हमारे गेस्ट जो है वो भी इंजॉय करें। हैं। बिल्कुल इशारा कर रहे हैं क्या? अभी वक्त लगेगा, अभी बनने तो दे। बिल्कुल। कहाँ तक पहुंची बताएं? अच्छा देखिए, हमने यखनी के साथ इसको पहले तेज़ आंच पे बॉयल दिया और उसके बाद हमने इसको जब जैसे ही देंगे थोड़ा वाटर जो है इसका इवोपरेट हो गया, कम हो गया, चावल ने सोक कर लिया, तो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा कलर ऐड करा है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन पे। अब हम इसको दोबारा से ढक देंगे और दम पे रख देंगे। ठीक है, मटन हमारा वहाँ बेक हो रहा है। अभी ठीक है, तक? जी हाँ ठीक ठीक है। है, क्योंकि देखिए टाइम लगता है, अच्छी अच्छी चीज़ों में ऐसी तो नहीं मिल जाता ना कुछ। कितनी प्यारी आपने बात की है। टाइम लगता है हर अच्छी चीज होने में। और वाह। जो है आज जो है कुछ लोगों को खाना मना है क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये मंदी जो ना हम लोग लेडीज लोग एंजॉय क्या करेंगे। मतलब है आपका? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया आपको? मंदी बने और मैं ना खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा जी। चले जल्दी से रेसिपी हाँ बताइए। जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप रान ले लें, दस्ती ले लें या मटन के कोई बड़े बड़े पीसेस ले लीजिए या चिकन ले लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। आपने क्या करना है, उसको पानी में बॉईल करना है। उसके अंदर आपने प्याज 2 अदद जो है मोटी मोटी काट के डाल दें, लहसुन जो है 4 से 5 जवे डाल दें, अदरक का 1 से 2 इंच का टुकड़ा डाल दीजिए। उसके अंदर साबुत तमाम गरम मसाला जाएगा, जिसके अंदर काली मिर्च जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून, सौंफ जाएगी 1 टीस्पून, साबुत धनिया जाएगा 1 टीस्पून, ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, लौंग जो है 4 से 5, दालचीनी का 1 टुकड़ा, तेज़पत्ते का 1 टुकड़ा और नमक आप इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। और आपने मटन को बिल्कुल गला लेना है, लेकिन थोड़ा सी कसर आपने इसके अंदर छोड़नी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस पानी को, यखनी को स्ट्रेन कर लेंगे और उसके बाद जो मटन है उसको हम निकाल के बेकिंग ट्रे पे रख के उसके ऊपर हम ज़ाफ़रान, इधर आप ज़ाफ़रान को घोल लीजिए या ज़ाफ़रानी रंग ले लीजिए, उसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला आप मिलाएंगे और वो जो है आप मटन के ऊपर लगा के आप उसको फॉयल से कवर करेंगे और बेक करने 180 डिग्री पे रख देंगे 45 मिनट्स के लिए, जब तक ये बिल्कुल डन ना हो जाए और बिल्कुल इसकी हड्डियाँ जो है वो अलग अलग ना हो जाए, इतना टेंडर होना चाहिए अंदर तक। अच्छा, थोड़ी सी आप यखनी भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर ताकि वो जूसीनेस इसके अंदर रहे। उसके बाद हम जो यखनी हमने तैयार की थी उसके अंदर हमने चावल जो है वो पहले से सोख करके रखे थे, उसके अंदर हमने नमक शामिल करा था, उस पानी को स्ट्रेन कर देंगे और यखनी के अंदर हम जो है वो 2 जो है ड्राइड काले वाले जो नींबू होते हैं वो शामिल करेंगे और उसके बाद जो है इसके अंदर हम चावल शामिल कर देंगे। नमक आपने देख के बैलेंस कर लेना है अगर आपको कम लग रहा हो तो, और फिर उसको दम पे रख देंगे। जब आप देखेंगे पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया है तो उसके ऊपर आप जो है वो ज़ाफ़रान का रंग या ज़ाफ़रान वाला पानी या फिर आप जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं, वो आप स्प्रिंकल करने अलग अलग पोर्शंस में और इसको ढक के और दम पे रख दीजिए। अच्छा, साथ साथ हमने मटन मंदी के साथ ये जो चटनी जो साथ में सर्व होती है जिसको हम सालसा भी कहते हैं, इसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। हमने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 टमाटर ले लिए थे, उसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्ची ले ली। आप चाहें तो मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल करा, लेमन जूस जो है वो 2 टेबलस्पून के करीब शामिल करा। आप अपनी खटास के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और नमक हस्बे ज़ायका शामिल करा। 2 से 3 जवे जो है मैंने लहसुन के शामिल करे, उसको जो है चॉपर में चॉप कर लिया। बहुत ज़्यादा चटनी बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा वो मोटा मोटा जो वो आता है फ्लेवर उसका खाने में वो अच्छा लगता है। तो और इसको हमने जो है जब मैंने मटन को निकाला था उसके बाद मैंने इसके ऊपर ब्रश से जो है वो बटर लगा दिया था, जिसकी वजह से आप देखिए शाइन आ रही है इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत सी, और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने स्प्रिंकल कर दिया था क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमें बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें पसंद आती हैं इसलिए, लेकिन चाट मसाला ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें ना डालिए। तो ये मटन मंदी हमारी बिल्कुल तैयार है।